शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों की जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन्हीं किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के फायदों को जानकर हमारे जो किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहते हैं वो इनसे जुड़ रहे हैं और इनसे फायदा भी ले रहे हैं। आज के हमारे विचार विमर्श में इसी पर चर्चा होगी। विषय क्या रहेगा, आइए सबसे पहले आपको बता दें। किसान उत्पादक संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी। और इस विशेष विचार विमर्श में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं हमारे जो विशेष मेहमान हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ज्योति चौबे जी उपस्थित हैं। बता दें आपको ये सीबीबीओ हैं, अराही एफपीओ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भी ये जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें योगेश अंबादे जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित कुटुंबकम एफपीओ के सीईओ हैं। और इसी के साथ हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी भी उपस्थित हैं। ये सिटी ब्लॉक एफपीओ जो कि मिर्जापुर में क्रियान्वित है इसके सीईओ हैं। और बहुत ही खूबसूरत नगरी कश्मीर से भी हमारे साथ यहाँ पर एक एफपीओ मेंबर उपस्थित हैं। प्रिया कौल जी इनका नाम है और ये जाजना एफपीओ की बीओडी हैं। आप सभी का मैं कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार की प्राथमिकता रहा है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। इन्हीं प्रयासों में से एक है किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का निर्माण। जी हाँ, एफपीओ से जुड़कर किसान को न सिर्फ अपनी फसल बेचने के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो रहा है बल्कि उन्हें बिचौलियों से भी मुक्ति मिल रही है। दरअसल एफपीओ खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ऐसे में एफपीओ से जुड़कर होने वाले इतने सारे फायदों को देखते हुए ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एफपीओ बन रहे हैं और किसान लगातार इससे जुड़ रहे हैं। इस तरह का एक एफपीओ है कश्मीर स्थित जाजना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो फसल उगाने और बागवानी के काम से जुड़ा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ स्थित कुटुमाकर्ण एफपीओ भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। दरअसल एफपीओ सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि यह किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है।
अगर किसान चाहें तो एक समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एफपीओ तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान, व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांवों के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। सरकार एफपीओ योजना में PACS यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के एकीकरण पर जोर दे रही है, जिससे किसान व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा उत्पादन इनपुट की आपूर्ति, कल्टीवेटर, टिलर, हार्वेस्टर आदि जैसे कृषि उपकरण और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, जिसमें सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि शामिल है, जैसी गतिविधियों के विस्तार से बढ़ाने में सक्षम हो सके। तो ये थी हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हमने जाना किसान उत्पादक संगठन के बारे में। तो फिर आइए, हमारे एफपीओ मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे उनके एफपीओ के बारे में जानने की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ज्योति जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। ज्योति जी, आप CBBO के तौर पर भी यहाँ पर कार्य कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आप बताएं कि किसान उत्पादक संगठन के फायदे क्या हैं अगर हमारे किसान इससे जुड़ते हैं तो। देखिए, किसान उत्पादक संगठन बनाया इसलिए जाता है कि कोई भी एक फिक्स प्राइस मार्केट में उतारा जाए। हर एक फार्मर आइसोलेट पे काम ना करे, संगठन में अपना एक प्राइस रखे ताकि वो मार्केट में जाए और जितनी भी कंपटीशन है वहाँ पे उतर सके। इसलिए ये संगठन बनाया जाता है और ये एफपीओ उसी के माध्यम से हमें आगे लिया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया जाता है और हमारे किसान एकजुट होकर जब आगे आते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर उन्हें मिलती ही है। एफपीओ मेंबर्स, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे उनके एफपीओ के बारे में जानने की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। आप अपने एफपीओ के बारे में यहाँ पर बताइए। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपके एफपीओ का, कुटुंबकम, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मैडम, कुटुंबकम एफपीओ जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत नाम है और सुदूर वनांचल जो क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है, जो एक नक्सली क्षेत्र है और एक पिछड़ा क्षेत्र है, और इसी अभी नया जिला बना हुआ है हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के बीच हमारा जो मोहला है, जो मुख्यालय जिला मुख्यालय है, वहीं पर हमारा कुटुंबकम एफपीओ है। और ये कुटुंबकम एफपीओ हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि एक फैमिली के तौर पे हम काम करें, पूरे किसान एक कुटुंब के हिसाब से काम करें, इसलिए हमने कुटुंबकम एफपीओ का नाम सेलेक्ट किया है। बिल्कुल, एक परिवार के तौर पर अगर काम करते हैं तो काम भी आसान लगता है और जब फायदा होता है तो खुशी भी यहाँ पर दोगुनी होती है। तो कब शुरुआत हुई थी आपके एफपीओ की? मैडम, हमारे एफपीओ को अभी लगभग 1 साल हो चुका है। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था एफपीओ और आज हमने अच्छे पड़ाव में है और अच्छा प्रोग्रेस हमने कर रहे हैं एफपीओ में। बिल्कुल, 2022 में शुरुआत हुई है, आज 2023 में हम सभी उपस्थित हैं और जैसे ये कह रहे हैं, और वो भी बहुत सकारात्मकता के साथ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बदलाव यहाँ पर देखा है। इन बदलावों के बारे में इनसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास और भी ज्यादा एफपीओ मेंबर्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। सिटी ब्लॉक एफपीओ के बारे में क्या कहेंगे? कब इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था इसके पीछे? जी नमस्कार। सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हम लोग ने 29 जुलाई 2022 को इसको रजिस्टर्ड कराया था। चूँकि हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से आते हैं, जहां मां विंध्यवासिनी की पावन धरती है और मां गंगा का भी नदी के किनारे बसा हुआ ज़िला है और प्रकृति का खजाना भी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या था कि किसान हमारे जो थे, गांव के जो व्यापारी हुआ करते थे तो उनको कम दामों पर बेच देते थे। तो हमने जब देखा कि एक भारत सरकार ने स्कीम लाया है एफपीओ किसानों के लिए, तो उसके बारे में समझा तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये हम लोग के विकास के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने अपने एफपीओ का गठन किया और आज हमारे एफपीओ में 500 किसान हैं, जिसमें से 160 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। और हम लोग खासतौर पे मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है, सिटी ब्लॉक के नाम से जो बनाया है, मेरा ब्लॉक है।
और सिटी ब्लॉक का जो क्षेत्र है पहाड़ी एरिया होने के कारण, क्योंकि विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं वहाँ पे हैं, तो ज़्यादातर मिलेट्स का उत्पादन बहुत अच्छा होता है जी। तो हमने ये फैसला किया कि अपने किसानों के लिए जो उत्पादन करते हैं उसका कुछ अपने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बैठा के और उनको अच्छा रेट दिलाएं, और साथ में देश विदेश तक उनको उनके उपज का हम मार्केट दिलाने का काम करें, और इसी पर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है, और जैसे आप बता भी रहे हैं बहुत उत्सुकता के साथ, ये लगता भी है कि आपके एफपीओ में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे किसान उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और भी प्रोडक्ट्स और उत्पादों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रिया कौल जी का मैं रुख करना चाहूँगी। आप धरती के स्वर्ग कश्मीर से आती हैं, क्या कहेंगी आप अपने एफपीओ के बारे में, जाजना एफपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कोल है। मैं जजना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से एज अ बीओडी बात कर रही हूँ। जी, हमारे साथ कम से कम 700 फार्मर जुड़ चुके हैं, जिनमें से 400 महिलाएं हैं। हमने महिलाओं को काफ़ी सारा रोज़गार दिया, इसके साथ जुड़ चुकी हैं। जो महिलाएं घर पे जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि लोटस जो बहुत फेमस है कश्मीर का, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिमांड आ रही है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उनसे हम शेयर मनी उनसे लेकर हमारे पास वो आती हैं, वो अपना प्रोडक्ट हमारे पास लाती हैं, और एफपीओ के थ्रू वो माई स्टोर के थ्रू वो कहीं पे भी बेच सकती हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर 700 मेंबर हैं इनके एफपीओ में, जिसमें 400 तो केवल महिलाएं ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर की धरती पर महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहा है जाजना एफपीओ। जो घर में सीमित थी महिलाएं, अब वो बाहर निकल कर काम कर रही हैं, और जाजना एफपीओ के माध्यम से उन्हें पूरा सहयोग भी मिल रहा है। तो देखिए बिल्कुल सकारात्मक से यहाँ पर हमें कह सकते हैं अनुभव मिल रहे हैं लोगों के। जो एफपीओ मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, अराही से जुड़ी हुई हैं हमारी ज्योति जी। आप अपने एफपीओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने शुरुआत करवाई है अराही एफपीओ की सहारनपुर में। देखिए, अराही में अभी हम हनी प्रोसेस कर रहे हैं जी, हनी, और हम मिलेट्स बेस पे बिस्किट्स भी हम रेडी कर रहे हैं जी। और इस पे हनी का क्या है कि अगर हम लोग मार्केट में बेचते हैं आज के डेट में, तो हमारा एफपीओ रेडी कर रहा है वो हनी का अच्छा दाम कर रहा है, जो शायद अभी और भी जो भी मार्केट में नामी हनी बेच रहे हैं उनसे भी कम है, लेकिन ओरिजिनल है। अपना ही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना ही वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। संगठन एक एफपीओ तो बन जाता है, लेकिन लैंड जो कहते हैं बैंक लैंड, जितनी भी ज़मीनें हैं, जो प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ भी लगता है, जो महिलाएं उसमें काम, नया रोज़गार उनको मिलता है, उनकी जो घर से जो कभी भी कहीं बाहर ना जाकर नियर बाय अपने जॉब कर सकते। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, पैकेजिंग, उनकी जो पैकेजिंग होती है, इस तरह की एफपीओ से उनको लाभ मिलता है। सही दाम, सही जगह और सही बायर। ये सीबीयू का भी काम होता है कि उनको अभी शुरुआत में सही बायर लेकर उनको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो फार्मर्स होती हैं, जो महिलाएं या जो भी हनी के जो फार्मर्स जितने भी होते हैं, उनका क्या कि वो अपने ही, उनका बहुत सारा काम होता है, जो अपने ही काम में वो बड़े व्यस्त होते हैं, वो मार्केट में नहीं पहुंच सकते हैं जी। लेकिन मार्केट के लिए और फार्मर्स तक पहुंचने एक बड़ा ब्रिज हमें सेट करना पड़ता है कि बायर डायरेक्ट फार्मर से ले, फार्मर डायरेक्ट बायर को सेल करे जी। तो ये मेन हमारे बीच में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए कि सही दाम अगर उनको मिलेगा तो सही प्रॉफिट उनको मिलेगा। उनको जो प्रॉफिट मिलेगा उससे जो ग्रुप होगा वो सस्टेन हो सके। बिल्कुल, वो लंबा जो है वो चलता रहे और एकजुट होकर हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ते रहे। हम भी आगे बढ़ते हैं। योगेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अपने एफपीओ के बारे में बताया आपने कि आपने कब इसकी शुरुआत की थी, कितने मेंबर्स हैं और किस दिशा में कार्य कर रहा है कुटुंबकम एफपीओ आपका? मैडम, हमारे यहाँ अभी 301 किसान हो गए हैं और अभी निरंतर अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है जी। और हमारा जो प्रोडक्ट है, पहला हमने तो अभी मिलेट्स के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि मिलेट्स पूरा देश में घोषित किया गया है, मिलेट वर्ष घोषित अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ, मोटा अनाज का। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है, कोदो है, कुटकी है, रागी है, हमारे क्षेत्र में भरपूर मात्रा में होता है। और इसका क्या है, हमारे जो आदिवासी किसान हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बेल्ट है, और आदिवासी बेल्ट होने के कारण क्या है कि यह मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता, और इस मार्केट को दिलाने के लिए हमारे साथ में अभी बिट्रो और सीबीबीओ जो है हमारे साथ अच्छे से काम कर रही है। जो
मार्केट के लिए। जी। तो मार्केट भी हमको अभी आज हमने यहाँ पर दिल्ली में आया हुआ है एक मार्केट के साइन के लिए, एक एग्रीमेंट के साइन के लिए। जी। तो उस एग्रीमेंट के साइन से हमको आशा है और विश्वास भी है कि हमारा जो है मिलेट है अच्छे दाम में बिकेगा और हमारे क्षेत्र के जितने भी आदिवासी किसान हैं और अन्य जो भी किसान हैं सबको अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। इसके लिए देखिए किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया जाता है और समय समय पर उसमें प्रयत्न भी किए जाते हैं कि उस मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सके। इसके लिए कई तरह के प्रयास भी यहाँ पर किए जाते हैं। अब धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने कहा कि खास तौर पर आपके क्षेत्र में जो है मोटे अनाज पर काम होता है, उसमें भी बाजरे पर आपने यहाँ पर जोर दिया है। तो आपके FPO के तहत कौन कौन से उत्पादों को तैयार किया जाता है, जैसे प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं आप? जी बिल्कुल मैम, हम लोग मैम बाजरे का कुकीज बना रहे हैं जी, बाजरे का ब्रेड है, टोस्ट है, और हमने अभी अपने लोकल मार्केट में बाजरे का केक भी लॉन्च कर दिया है, जो शायद अभी कहीं पे नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको काम करना शुरू किया है। और इसका क्योंकि मिर्ज़ापुर जो है वाराणसी और इलाहाबाद के बीच का एक ज़िला है, तो हमारे पास संभावनाएं भी बहुत हैं, क्योंकि बड़े शहर हमारे पास में हैं। और हम लोग ने इस पर ज़्यादा फोकस किया और वाराणसी का मैं मार्केट पकड़ के रखा हूँ, अभी वहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फार्मर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे लाभ लें, क्योंकि जो किसान होते हैं एक एज ए शेयर के रूप में जोड़ते हैं। तो जब शेयर लगाते हैं, अगर हम काम करेंगे हमारी इनकम होगी तो हमारे किसान की इनकम होगी, और हम दुगने इनकम मतलब जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम दुगनी करने की ओर हम निरंतर अग्रसर होंगे और बढ़ेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मैम जो मेरा FPO बना है वो SFAC के प्रमोटेड है, क्योंकि SFAC हमें प्रमोट कर रही है। जी जी। और हमारे यहाँ पे CBBO के रूप में MQIL को नियुक्त किया गया है, उनका भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं और बताना चाहता हूँ कि मुझे मैम एपिडा का भी काफ़ी सहयोग मिला है जी। हमारे यहाँ पे KVK है जो कि साउथ कैंपस BHU में स्थित है, उनका भी हमें बहुत मदद मिलता है। कृषि विभाग का भी मदद मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी योजनाएं हों उनके उत्पादन के साथ साथ योजनाओं को भी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी यंत्र ऐसे हैं जो सब्सिडी पे मिलती है, तो हम लोग किसानों को दिलवा रहे हैं। और तकरीबन हम अपने यहाँ पे 60 ऐसे किसान हैं जिनको सोलर पंप जो गवर्नमेंट की PM कुसुम योजना के तहत है मैंने लगवाया है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि चूँकि हम अगर जुड़े हैं तो समझिए कि हम किसानों के घर के पास में हैं, और जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की आती है हम किसान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो FPO का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारे किसान एकजुट होकर किसी फसल का उत्पादन करें या फिर प्रोसेसिंग करें। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका भी एक साथ मिलकर लाभ ले सके, कोई भी वंचित ना हो। इसी उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन से हमारे किसान जुड़ सकते हैं। देखिए, इनका जो FPO है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहा है, ना केवल किसानों को आगे बढ़ने में बल्कि हर संभव लाभ पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रिया जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। प्रिया जी, आपने बताया कि आपके क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद कर रहा है आपका जाजना FPO जो है। खासतौर पर लोटस के बारे में आपने यहाँ पर जिक्र किया है। और भी किसी प्रोसेसिंग या फसल उत्पादन से जुड़ा हुआ है आपका FPO? जी मैम, जैसे कि आप जानते ही है कश्मीर एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ का सेब बहुत फेमस है। हम सेब पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वॉलनट्स की बहुत डिमांड रहती है, और वॉलनट्स की इस बार हमें ग्रीन वॉलनट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, जो कि लोग इसे नहीं जानते हैं। ग्रीन वॉलनट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड से हम बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे आपने बताया कि लोटस, कश्मीर लोटस बहुत फेमस है। तो हम क्या कर रही है, जो हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती है, हम उनको रोजगार घर पे ही दे रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? वो घर पे नदरू चिप्स में निकाल रही हैं जी। उसके साथ साथ वो घर पे जैसे हम एप्पल जैम पे काम कर रहे हैं, एप्पल जैम की बहुत डिमांड है, तो वो हमारे FPO पे लाके हम उन्हें आगे जाके बेच देते हैं और उन्हें उसके साथ रोजगार भी मिल जाता है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए न केवल महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है बल्कि जो वो उत्पाद तैयार कर रही हैं उन्हें भी बाजार तक पहुँचाया जा रहा है, जिससे हमारी महिलाओं को अच्छे दाम यहाँ पर मिल रहे हैं। और कश्मीर के सेब तो हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मशहूर हैं, जिसको घर घर तक हम कह सकते हैं या फिर दूर दराज तक पहुँचाने में जाजना FPO एक बहुत ही अग्रसर भूमिका निभा रहा है। तो अब मैं ज्योति जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। ज्योति जी, जैसे अभी हमने बाकी FPO मेंबर्स का भी यहाँ पर अनुभव जाना है कि किस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के भी प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि अगर किसान उत्पादक संगठन एक क्षेत्र में निर्मित कर लिया जाता है तो वहां पर विकास बिल्कुल 100% निश्चित हो जाता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित हो जाता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री एरिया एक रूरल एरिया में अर्बन एरिया बन जाता है। जहाँ कहीं भी, अगर हमारा एक अर्बन एरिया दिल्ली ही देख लीजिए, यहाँ पे मोस्टली क्या है, इंडस्ट्री एरिया, तो वही वहाँ पर भी हम ऐसा ही एक इंडस्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे जिससे वो बिल्कुल ही आगे बढ़ेगा। जो क्षेत्र है, जो ब्लॉक है, वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनको अपने ब्लॉक में ही रोज़गार मिलेगा। आज हम कहीं जॉब करने जाते हैं या कहीं भी जाते घर से दूर, 20,000 25,000 हमारी सैलरी होती है, 10 या 5,000 रुपये हमारा कन्वेंस लगता है, तो बचता है कितना, 10,000 रुपये। हमें आने जाने का जो हमारा है वही हमें ज़्यादा खा जाता है। पहले जो कोई भी जॉब करता है वो सोचता है कि भाई मेरे कन्वेंस कितना लगेगा वहाँ आने जाने पे, उसके बाद जो बचेगा वो मुझे बचेगा जी। तो इसी तरीके से अब अगर उनके पास ही एक रोज़गार उनको मिलेगा तो वो आराम से उसको काम भी करेंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कुछ भी सामान, जैसे मिलेट्स हो गया या आपके एप्पल्स हो गए या आपके हनी हो गए, ये क्या है, ये मार्केट में अभी हमारे सही ब्रांडिंग के तौर पे अगर जाएगा, ये लोग FPO सिर्फ संगठन बना के मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं। FPO मतलब एक ब्रांड आपका मार्केट में उतर चुका है कंपटीशन के अंदर। अगर वो एक संगठन है, ये एक FPO बन चुका है, तो वो एज अ ब्रांड ही वहाँ पर उतर रहा है। तो ये एक FPO की एक अलग ही पहचान इस तरीके से होती है। बिल्कुल, एक अलग पहचान मिलती है, और जब अलग पहचान मिलती है तो अच्छे दाम भी यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं, और जब अच्छी आमदनी होनी शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों का विकास होता ही है। योगेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर कोई किसान अभी भी जोड़ना चाहता है, जैसे आपने जिक्र किया कि पिछले साल ही आपके FPO की शुरुआत हुई है, कोई किसान जुड़ना चाहता है, ये कार्यक्रम देखने के बाद ही अगर कोई किसान इच्छुक हो गया है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? मैडम, हमारे FPO में लगातार अभी तो किसान अभी पंजीयन करा ही रहे हैं, जुड़ ही रहे हैं। पर क्या है, अभी आदिवासी क्षेत्र होने के कारण क्या है, किसानों को बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ रहा है जी। और मुझे लगता है कि हमारा जो अभी इंटरव्यू जो चल रहा है, इस चैनल को देखने के बाद में आसानी से किसान हमारे FPO के साथ जुड़ेंगे। और ये जुड़ने के लिए जो प्रक्रिया है हमारे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है। किसान जो भूमिहीन किसान है उसको भी हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और जिसके पास कम से कम सीमांत किसान और लघु किसान, ये जो 2 किसान हैं उनको हम पंजीकृत कर रहे हैं। और इसके लिए क्या है, हमने ज़्यादा शुल्क नहीं रखा है, 2200 रुपये जो शुल्क रखा है, 2000 रुपये शेयर का शुल्क रखा है और 200 रुपये पंजीयन का शुल्क रखा है। तो इसमें क्या है कि एक साथ अगर किसान न दे सके तो वो धीरे धीरे करके भी दे सकता है। धीरे धीरे करके यानी 500 रुपये एक बार दे दिए, दूसरी बार 1000 रुपये दे दिए, ऐसे करके भी दे सकता है किसान। और इस तरीके से हमारा साथ में पंजीयन करा सकता है। और पंजीयन के लिए भी हमारे FPO में बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या है, किसान का सिर्फ आधार कार्ड चाहिए और उसका बैंक डिटेल चाहिए, और अगर ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर आपको जुड़ना है कुटुंबकम FPO से, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ में, तो आपको ये आसान सी जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी, और आप इससे जुड़ करके आप बदलाव ला सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति में अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य क्षेत्र से हैं, FPO का निर्माण करना चाहते हैं, प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी और हमारे अलग अलग क्षेत्रों के एफपीओ मेंबर्स हमारे साथ उपस्थित हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप एफपीओ से जुड़ जाते हैं तो क्या लाभ आपको मिल सकते हैं और कैसे आप एक सफल किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर उसे भी सफल बना सकते हैं। तो लगातार हमारे जो एफपीओ मेंबर हैं अपने एफपीओ के बारे में हमें बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी धर्मेंद्र जी का। आपने बताया कि आप बाजरे की कुकीज बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा भी आपने यहाँ पर बनाया है। तो जब ये प्रोडक्ट्स आप बना लेते हैं तो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? जी मैम, जब हम लोग इसको बना लेते हैं मैम तो इसको मार्केटिंग के लिए सबसे पहले एक लड़का है जो मार्केटिंग का काम ही देखता है। और शुरुआत में तो हम लोगों ने जो होटल्स थे वहाँ पे ये देना शुरू किया और आज हमारा जो प्रोडक्ट है होटल के अलावा आम पब्लिक भी खाना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ पे जो कृषि विभाग है और प्रशासन भी हमारे जो भी मीटिंग कराते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को अपने लंच में इस समय ले रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है तो सभी की एक सहभागिता है कि हाँ हमें भी उसका यूज करना चाहिए। जब हम प्रयोग करेंगे तभी हम आगे चलकर इसका लाभ ले पाएंगे। क्योंकि मैम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मिलेट्स है जो हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो फाइबर हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, जितने भी हैं सब कुछ मिल जाता है जी। आज हमारा जो समाज है वो शुगर से परेशान है, हार्ट से परेशान है, बीपी से परेशान है, गैस से परेशान है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो ये पुरानी पद्धति थी, पहले हमारे यहाँ का मुख्य अनाज हुआ करता था जिसे लोग धीरे धीरे करके छोड़ दिए, लोग भूल गए थे थाली में शामिल करना जी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह इस चीज को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया, जिसे इंटरनेशनल पे यूएन ने इसे घोषित किया। मिलेट ईयर इस साल मनाया भी जा रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हम लोग का भी एक दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ जो हमारी प्राइमरी प्रोड्यूस है हम किसानों का सभी के थाली में जाए और सब खाएं, स्वस्थ रहें और जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचें, क्योंकि हम ज़्यादातर पैसा बीमारियों में ही लगा देते हैं जी। तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे भारत में, भारत के अलावा अगर हो सके तो आगे भी मैं इसको विदेशों तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सभी की सेहत को सुधारने में एक अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है और एफपीओ भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आम जन तक न केवल अनाज के तौर पर बल्कि उत्पादों के तौर पर भी ये मिलेट्स पहुंच रहे हैं और जब सेवन किया जा रहा है तो हमारी सेहत अच्छी हो ही रही है। एक साथ मिलकर काम करने में जो मजा आता है, यही जो अनुभव है वो मिलता है किसान उत्पादक संगठन के साथ जुड़कर। प्रिया जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप अपने क्षेत्र में और लोगों को जोड़ने के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, उनको जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि वो लोग भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकें? जी, हमारे यहाँ पे फील्ड में ऐसा रहता है कि कुछ महिलाएं हैं जो हमारा यहाँ पे ग्रुप चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जी, जिसमें खास महिलाएं रहती हैं। ये जगह जगह जाके अपना अवेयरनेस कैंप देती हैं, लोगों को समझाती हैं कि अगर आप एफपीओ के साथ जुड़ेंगे, जो बीच के बिचौलिए होते हैं जो इस माल को अपने दाम पे हमसे लेकर आगे जाके दाम में ज़्यादा रेट में, हाई रेट में बेचते हैं, तो उनको जो किसान है उसको वो प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता है। तो ऐसा है कि ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लेडीज़ उनको समझाती है कि आप एफपीओ पे अपना आए, वहाँ पे अपना दाम बेचे, तो ताकि जो आपका असली प्राइस है प्रोडक्ट का वो आपको मिल सके। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के फ़ायदे क्या हैं। जो बिचौलियों की समस्या अक्सर हमारे किसानों को, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें झेलनी पड़ती थी, इससे भी निजात यहाँ पर मिल सकती है। और जैसे कि पहले योगेश जी ने जिक्र किया था कि अपने क्षेत्र में जो भूमिहीन किसान हैं, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उन्हें भी जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए एफपीओ क्या किसी वरदान से कम नहीं है?
बिल्कुल जी, एक तरह से वरदान ही है। अगर आज मुझे भी बोला जाए कि किसी एफपीओ में बीओडी बनना है तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे एक इंडस्ट्री मिल रही है। उसकी एक मैनेजमेंट कॉस्ट जो 3 साल तक हमें गवर्नमेंट से मिलती है जी। कि अगर क्या नाम है इसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि हमें एक दुकान चाहिए होती है, खाद बीज के हमें लाइसेंस मिलते हैं जो हमारे आसपास के सदस्य बने होते हैं, ताकि वो खाद और बीज नियर बाय जाके ले सके, दूर दूर ना जाना पड़े उनको, हर एक चीज़ उनको उनके नियर बाय ही उपलब्ध मिले। ये एफपीओ बनाने का, और उन सदस्यों जो एफपीओ से जुड़ते हैं उनको ये फ़ायदा होता है। जो ये खाद और बीज अगर वो मार्केट में प्राइवेट से शॉप से लेने जाते हैं तो वो देखते होंगे कि वो जैसे 10 रुपये की कोई चीज़ है वो 120 रुपये में सेल करेंगे जी। लेकिन अगर हमारे एफपीओ में जो एक लाइसेंस लेके सीड लोग सेल करते हैं, ये गवर्नमेंट उनको वैसे ही 80 रुपये की सीड का एक पैकेट देते हैं जो एज इट इज़ रेट पर ही उस सदस्य को भी जाता है। ये मेंबर बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए एफपीओ से जुड़ना, जितने ही मेंबर्स जुड़ते रहेंगे उतना ही। दूसरी बात ये कि अगर हम 10-12 किसान हैं, 10-12 भी छोड़िए, 2 या 10-5 से किसान अगर ऐसे होते हैं जो अपना उपजाऊ या उत्पादन करके सामान तो रखते हैं, फिर मंडी में उनको सेल करने के लिए जाना पड़ता है। अब मंडी में अगर सेल करने जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वगैरह तो कुछ उनको चाहिए, टेम्पो या ट्रक तो कुछ चाहिए, लेकिन उसका क्या होगा, आधा जो प्रॉफिट रेट होगा वो उसको उसी में भेजने में लग जाता है। लेकिन अगर एक संगठन और स्पेस भी रहता है, जगह भी रहती है, उतनी डिमांड भी वहाँ पे पूरी नहीं हो पाती जहाँ पे जाना भी चाहिए। अगर पूरा एक संगठन बना के अपना कलेक्शन उसमें डाले तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी उनको बहुत समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो बहुत कम उनको लॉस होता है, या एक प्रॉफिट का बहुत कम पार्ट उनको देना पड़ता है। तो इस तरह से उनको बहुत सारी इनकम ऐसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लागत कम हो जाती है, मुनाफा काफ़ी बढ़ जाता है, और जो समस्या आती है कि ज़्यादा दरों पर आपको जो चीज़ें हैं वो मिलती थी पहले, अब उसमें भी आपको बिल्कुल सहायता मिलती है कि आपको कम दामों में अच्छी गुणवत्ता वाली हम कह सकते हैं कि कृषि सामग्री उपलब्ध हो जाती है, जिससे आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। अब मैं योगेश जी के पास आना चाहूँगी। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि आपका जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, विकास हो सके उनका भी। आप क्या कहते हैं कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर किसानों को ज़्यादा फायदा मिलता है, या फिर वो अकेले अगर खेती करते हैं तो उसमें लाभ लेते हैं? जी मैडम, आज तक तो जो किसान कर रहा था खेती, अकेले किसान ही कर रहा था मैडम, पर हमने जो अभी सरकार ने जो योजनाएं चालू की है, किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओ जो अभी निरंतर अभी पूरे देश में चला रही है, तो उसमें क्या है कि किसान जब लागत लगा रहा था शुरू से बुआई से लेके उसे बिक्री तक, तो ये बिक्री तक क्या है, उसको जितना लागत से ज़्यादा उनको बिक्री में जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। परंतु एफपीओ में जुड़ने से क्या है कि उनका जो बेनिफिट है वो 25 से 30% उनको बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि हमने अभी इनपुट सेंटर डाला है, जैसे सबसे पहले किसान को ज़रूरत क्या होती है कि सबसे पहले बीज लेना है, तो बीज भी एक रियायत दर पे हमने उपलब्ध करवाते हैं। जैसे एनएससी है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, उसका हमने लाइसेंस लिया है, और उस लाइसेंस के माध्यम से हमने एकदम प्रमाणित जो बीज है उस बीज को किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जो एनएससी से लेना नहीं चाहते, जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एनएससी जो है सरकार की जो कंपनी है, वो प्रमाणित जो बीज देती है उसके बारे में किसानों को बहुत कम पता है, और किसान इसके बारे में नहीं जानते, और जो जानते हैं, जो जागरूक किसान हैं, बहुत कम लेते हैं। और कंपटीशन के इसमें क्या है, अन्य बहुत सारी कंपनी आई है जो कहीं ना कहीं उनका जो मिलना चाहिए किसान को वो चीज़ नहीं मिल पाता उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा रेट, खराब गुणवत्ता है, बीज है वो दे देते हैं, जिससे हमारे किसानों की फसल काफ़ी हद तक प्रभावित यहाँ पर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है, हमने एनएससी के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली जो चीज़ें दे रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य जो कंपनियां हैं उनकी भी जो खाद हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक हो गया, ये चीज़ें कम दाम में उपलब्ध करवा रहे हैं, जो 25 से 30% तक लगभग उनको बेनिफिट हो जाता है। जी मैडम।
तो हम कह सकते हैं कि पहले जो किसान अकेला आगे बढ़ता था, कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए एक लक्ष्य तक पहुंचता था, लेकिन फिर भी उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। उसके बदले एक साथ मिलकर हमारे किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर जब बहुत सारे किसान आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान अपने आप इससे हमारी ताकत भी बढ़ती है मैडम। ताकत भी बढ़ जाती है और आमदनी तो हमारी यहाँ पर अच्छी होती ही है, क्योंकि लागत भी तो कम हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए लगातार हमारे जो एफपीओ मेंबर्स हैं यही जानकारी दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर आए हैं सामने। अगर एफपीओ से हमारे किसान जुड़ते हैं तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी बेहतरी हुई है हमारे किसानों की। अब मैं रुक करना चाहूँगी यहाँ पर धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, आपने बताया था कि आप प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, मिलेट्स को आप अपनाए हुए हैं। आपका लक्ष्य यही है कि केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आप अपने उत्पादों को पहुँचाएं यहाँ पर। और किसानों को अगर जोड़ना है अपने एफपीओ से तो इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके एफपीओ में हो रहे हैं और हमारे किसान जुड़ कैसे सकते हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच कैसे पक्की कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, हम लोग गांव-गांव में जाके पहले एक चौपाल टाइप का बना के किसानों को मैं बताता हूँ कि एफपीओ है क्या जी, और एफपीओ से जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या है। मैम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारे 500 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, अगर 500 मेंबर्स मार्केट में अपना अगर उत्पाद ले जाकर बेचें तो एक व्यक्ति के पीछे 50 रुपया अगर तेल पे खर्चा हो जा रहा है तो लगभग 25,000 रुपया खर्च हो जाता है जी। तो हम लोग ने क्या किया कि इसको बल्क में इकट्ठा जो किसान जुड़े, हम ये बोले कि आप उत्पादन करिए, हम आपके खेत से और हम खुद खरीद लेंगे, आपको कहीं दूसरे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है और हम आपको रेट भी अच्छे दे देंगे। एक तरह से देखा जाए तो पहले तो उनका 25,000 रुपया वहाँ बच गया सभी का। और उसके बाद हम लोग ने उनको मतलब जो एमएसपी रेट है उससे मतलब ज़्यादा पे भी हम लोग खरीदते हैं जैसा प्रोडक्ट है, और उनको हमेशा मतलब ये प्रयास किए कि बेहतर उनके रेट मिले। साथ में हम लोग महिलाओं के कुछ समूह हैं जिसमें कि पहले वो काम करती थी लेकिन इस वक्त निष्क्रिय हो गई थी क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम लोग ने अपने क्षेत्र में एफपीओ बनाया तो उनको भी हम अपने एफपीओ के साथ जोड़ा, क्योंकि उनका जो उत्पाद था, खासतौर पे हमारे यहाँ कुछ प्रगतिशील महिलाएं हैं जो किसान हैं, मशरूम की खेती कर रही थी, उनका एक समूह है। तो फिर हम उन लोगों से मिले तो जब महिला थी जो हमारी एक वंदना नाम थी, उनसे मिले तो उन्होंने 4 और ऐसे समूह से मुलाकात कराई जो कि प्रोसेसिंग करती थी। वो अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी, अगरबत्ती बनाती थी, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा था तो फिर वो लोग बंद कर दिए। लेकिन फिर हम उनसे जाके मिले, कहे कि आप लोग फिर से काम चालू करिए, उसका मार्केट हम देंगे, और उनको जोड़ के हम अपने साथ काम करना शुरू किया। इससे फायदा क्या हुआ कि हम केवल एक क्षेत्र में ही नहीं रह गए, लगभग पूरे जिले में कवर करना शुरू कर दिया है। और इनको हम बाहर मार्केट में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिर्च और टमाटर भी होता है। हम लोग आने वाले समय में बस मिर्च का भी हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं और संभवतः इस बार हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे किसान के साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एफपीओ में जुड़ने का बहुत आसान तरीका है जी। हम एफपीओ का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 10 रुपये का मेंबरशिप होता है स्टार्टिंग में जी। आप जो शेयर का एक शेयर की वैल्यू होती है वो 10 रुपया है। 10 रुपये से ही जुड़ के दे के आप जुड़ सकते हैं। उसमें कागज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप आधार कार्ड दे देते हैं तो आप जुड़ जाएंगे। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो भी आप एफपीओ के मेंबर बन सकते हैं और एफपीओ के जितने भी लाभ हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि एफपीओ का थीम है जो छोटे मध्यम वर्गीय किसान हैं और जो कृषि मतलब जिनके पास खेत नहीं है, भूमिहीन है, उनको भी जोड़कर उनको इस प्रक्रिया में लाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भी उसमें कर रहे हैं कि जो किसान हमसे जुड़ें, और गांव-गांव में जाके इसका पूरा बताया जा रहा है कि आपको जुड़ने से काफ़ी बेनिफिट है और उससे काफ़ी किसान जुड़ रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। आज हमारे एफपीओ में 500 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, किसी के एफपीओ में 700 से ज़्यादा मेंबर हैं, किसी में 300 तो किसी में 500 मेंबर तक जुड़ चुके हैं और लगातार इस संख्या में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर होने वाले फायदों से जब किसान जागरूक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका भी ये मन करता है कि हम भी जुड़े और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएं। और इसमें पूरा सहयोग सरकार का भी
मिलता है, जो अलग अलग संस्थान है, विभाग हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग मिलता है, तभी जाकर किसान उत्पादक संगठन एक सफल संगठन के रूप में कार्य करते हैं। आपके एफपीओ से प्रिया जी कोई जुड़ना चाहता है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे जुड़ सकता है कोई? जी, अगर कोई हमारे एफपीओ के साथ जुड़ना चाहता है, वो हमारे पास, हम उनके पास जाते हैं, वो हमें आधार कार्ड या उनके पास लैंड का डॉक्यूमेंट्स हो वो हमें दे के हम उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा सकते हैं। वो हमारे साथ एफपीओ के साथ इजीली जुड़ सकते हैं। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया यहाँ पर रहती है, कोई बड़ा आपको प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप शुल्क दीजिए, आधार लेकर आइए, एफपीओ के मेंबर आप बन सकते हैं और उससे एफपीओ में जितने भी फायदे होते हैं उसका पूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं। तो एफपीओ कह सकते हैं हम कि बहुत ही अच्छी योजना के तौर पर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिससे हमारे किसानों का आर्थिक विकास हो रहा है। और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकते हैं किसान उत्पादक संगठन हमारे किसानों के लिए, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी, और लगातार हमारे जो एफपीओ मेंबर्स, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, वो हमें जागरूक कर रहे हैं, एफपीओ से होने वाले फायदों के बारे में हमें बता रहे हैं। ज्योति जी, अराही के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप हमारे सभी दर्शकों को? और साथ ही साथ जैसे आपने जिक्र किया था कि हनी से जुड़ा हुआ है आपका ये एफपीओ, तो इस क्षेत्र में किस तरह से आपने बदलाव लाया है? देखिए, डॉक्टर के पास अगर हम आज डेट में जाए, जो शुगर पेशेंट हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो 4 चीज़ बड़े मना करता तुरंत कि चीनी, चावल और आटा और नमक जी, जो सफ़ेद चीज़ें हैं, ये टोटली वो मना करता है कि ये आपको नहीं लेना है, ये कम मात्रा में लेना है। जैसे भी अब हनी में हम क्या कर रहे हैं, हम मिलेट्स को भी लेकर आ रहे हैं, मिलेट से बिस्किट बना रहे हैं, हर जो भी है हम उसमें हनी मिक्स कर रहे हैं, शुगर मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो इससे एक तो उनके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 2 लोग बड़े आगे से जल्दी बढ़ रहे हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है और एक डॉक्टर की बड़ी आमदनी बढ़ रही है जी। 2 चीज़ की ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है, सही चीज़, सही मैसेज और सही चीज़ जगह जा ही नहीं रहा है। क्योंकि हनी से क्या हो रहा है कि अगर छोटा सा बच्चा भी है उसके साथ भी शुगर प्रॉब्लम शुरू से ही हो जाता है जी। तो हम सबसे पहले कोई भी अगर शिशु नया पालन होता है उसको पहले हनी ही टेस्ट कराते हैं। वो एक तरह से पंचतंत्र हमारे लिए बना हुआ है हनी। तो इसी तरह से उसको हम एक अलग अलग प्रोसेसिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं, लाइक हनी जैम कर रहे हैं, उसमें हम शुगर यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो भी हम मार्केट में एक चीज़ हम उतार चुके हैं। अब हम हनी की बोतलें पैक करके, अब देखिए आजकल दिवाली पे कहीं जाते हैं, पहले मिठाई प्रावधान था कि हाँ हर किसी के घर में मिठाई का बॉक्स जाना चाहिए, बिल्कुल। पर अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, फ्रूट का जाने लगा। तो हम ये भी स्टार्ट करें कि अगर कोई भी दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है या किसी भी टाइम, तो हम अब हनी बेस का ये गिफ्ट हैम्पर रेडी करके दे रहे हैं कि आप ये दीजिए, जो गर्म पानी में आप सेब का सिरका भी, जब वेट लूज करने के लिए भी हनी लेते हैं। कोई किसी की अगर तबीयत खराब है, गला खराब है, वो हनी बेस अदरक वगैरह करके ही वो करता है। तो यहाँ पर मेडिसिन के रूप में ज्यादा कई तरह के उपयोग और अच्छी मांग के चलते यहाँ पर इनका जो एफपीओ है एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। शहद के उत्पादन को बढ़ोतरी दे रहा है, यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, और हमारे जो किसान हैं इनके क्षेत्र के, सहारनपुर क्षेत्र के, उन्हें इससे सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। बिल्कुल योगेश जी, अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे किसानों को? किसान उत्पादक संगठन से अगर वो जुड़ते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें? जी मैडम, हमारे किसान अगर हमारे किसान उत्पादक संगठन से जुड़ते हैं तो हमारे पास में अभी खाली हमने मिलेट से ऊपर तो काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ किसानों की आय की वृद्धि के लिए हर एक कदम में हम लोग उसके कदम से कदम मिलाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, जिससे किसान अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आर्थिक मजबूती यहाँ पर मिलेगी और उनका जो जीवन है वो भी काफी अच्छे स्तर पर यहाँ पर आ जाएगा। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा कि अगर कोई किसान न केवल आपके ही एफपीओ से, किसी भी एफपीओ से जुड़ता है तो किस तरह का फायदा उन्हें मिलेगा? जी बिल्कुल मैम, जब कोई भी किसान एफपीओ से जुड़ता है
तो सबसे पहले ये होता है कि उनको एक निश्चित मार्केट मिल जाता है, क्योंकि एफपीओ अगर काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसका मार्केट है, तो उसको बेचने की सिस्टम झंझट खत्म। दूसरी चीज़ है कि किसान जब किसी भी एफपीओ से जुड़ता है तो उसको वहीं पे उनको खाद मिल जाता है, बीज मिल जाता है, साथ में जितनी तकनीकी चीज़ें होती हैं उनको जो होता है वो सब कुछ उनको मिल जाता है वहीं पे, और उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैम जब हम एफपीओ से जुड़ते हैं तो सबके मन में एक ये जेहन में मतलब ये होता है कि हम 10 रुपये तो दे देते हैं, 10 रुपये तो एक शेयर की वैल्यू है, लेकिन हम लोग जैसे एक किसान से 200 शेयर लेकर रखा है, और ये जरूरी नहीं है कि आप 200 शेयर दें तभी जुड़े, आप चाहे तो 10 शेयर देकर भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और साथ में उनको ये है कि किसी एफपीओ से जुड़ें, क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जी। अगर एफपीओ से जुड़ते हैं तो सबसे पहले उनको सभी योजनाएं मिल जाती हैं, और उनको अगर किसी चीज़ की दिक्कत होती है उस योजना का लाभ लेने के लिए तो हमारा एफपीओ खड़ा है, या किसी का जो कि मतलब भारत में जितने भी एफपीओ हैं वो इसके लिए खड़े हैं, क्योंकि पूरे जो सरकार की स्कीम ही है, गवर्नमेंट चाहती है कि सब कुछ किसान ही हो। आने वाला तो तभी होगी जब किसान इसका लाभ ले पाएंगे। फसल उत्पादन की बात हो या फिर बाजारीकरण की बात हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात हो, एफपीओ से अगर आप जुड़ते हैं तो सभी में आपको मदद यहाँ पर जरूर मिलती है। बिल्कुल मैम एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे इन एफपीओ के लिए काफी मदद कर रही है, और इसके लिए एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट अलग से स्थापित किया है कि वो पूरा यहाँ पर पूर्ण तौर पर आपको सहयोग मिल ही रहा है। तो जब इन्हें सहयोग मिल रहा है तो निश्चित तौर पर देश के अन्य किसानों को भी पूरा सहयोग मिल सकता है। प्रिया जी, क्या कहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को जो इस समय आपको देख रहे हैं, उन्हें आप एफपीओ के फायदे के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एफपीओ के साथ जुड़े, ताकि देखिए आप जैसे कि हमारे एफपीओ में जैसे आप खाद लेने जाते हैं या पेस्टिसाइड्स लेने जाते हैं तो हमारे एफपीओ पे ये चीज़ें अवेलेबल है और आपको कम रेट पे दी जाती है, जिससे कि आपका माल अच्छी बढ़ोतरी कर सके और आगे जाके अच्छे से आप माल बेच सके, आपको माल बेचने में आसानी हो, उत्पाद की बिकवाली में किसी तरह की कठिनाई ना आए, अच्छे दाम आपको अर्जित हो सके, बिचौलियों से आपको राहत मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ इनका एफपीओ कार्य कर रहा है और देश के अन्य एफपीओ भी इसी मुहिम से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य यही रहता है कि हमारे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके, हर तरह का सहयोग मिल सके, उनकी खेती किसानी बिल्कुल सरल हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियों से आप लाभान्वित हुए होंगे और किसी ना किसी अपने क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठन से जरूर जुड़ेंगे। बता दें आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो विशेष मेहमान हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। आप यहाँ पर जुड़े, आपने अपने अनुभव साझा किए, सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में तो आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के एफपीओ के बारे में जान लिया, उनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव या फिर कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है विचार-विमर्श 08@gmail.com। इसके माध्यम से आपके सवाल सुझाव हमसे आप साझा कर सकते हैं। तो अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे और एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।